दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर 5% का लोअर सर्किट लग गया और इसके पीछे है बहुत बड़ी अपडेट। अनिल अंबानी को ईडी ने समन दिया है और उनको पूछताछ के लिए बुला दिया है और इस खबर ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अच्छे से समझेंगे पूरा मामला क्या है और इससे क्या नुकसान आने वाले इसमें रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा जैसी कंपनियों को हो सकता है। वैसे तो बाजार में भी गिरावट है। डोनाल्ड ट्रंप की जो एक तरह से इन्होंने 25% टैरिफ लगाने की जो धमकी थी उसको एक सप्ताह के लिए आगे तो बढ़ा दिया है, लेकिन माहौल गड़बड़ हो गया है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे और अनिल अंबानी इस पूरी मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे। जो स्टॉक 76 तक पहुंचा था वो वापस 50 पे आ गया है। क्या आने वाले समय कुछ बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है या फिर गिरावट की संभावना बन रही है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी की बात कर ले। इस समय 80,775 के स्तर पर जहाँ पे 410 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.51% डाउन है बीएससी सेंसेक्स। तो बिल्कुल आज दबाव बना हुआ है। कल थोड़ी सी गिरावट के साथ क्लोजिंग जरूरी थी, काफ़ी भारी गिरावट थी, वो गिरावट थोड़ी सी रिकवर भी हुई। आज फिर से बाजार में गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। अब रिलायंस पावर की बात करो 50.09 पर स्टॉक है, जहाँ पे 5.01 यानी 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो अभी फिलहाल सर्किट लिमिट 5% है और इसीलिए यहाँ पे रुक गया, वरना इसमें गिरावट और बढ़ सकती थी। अब इसकी फाइनेंशियल सेहत को देखें, इसके रिटर्न को देखें तो पिछले एक महीने में इसने 24.27% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यानी पिछले एक महीने में जिसने भी निवेश किया उसको भारी नुकसान हो रहा है रिलायंस पावर में, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट हुई है। 3 मंथ का जो रिटर्न है वो 31% पॉजिटिव है, यानी पिछले 3 महीनों में निवेश किया होगा उसको फिलहाल नुकसान नहीं हो रहा है। और 1 ईयर का यहाँ पे रिटर्न देखें तो 60% पॉजिटिव है, तो बेहतर रिटर्न दिया है। और 3 साल के हिसाब से तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिया इसने, 305% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों की बात करूँ 1428 करोड़ का इसमें परसेंटेज का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी 1400% के ऊपर का बम्पर रिटर्न, क्योंकि स्टॉक ₹1 के आसपास था, वो इस समय 50 के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जिसने महीने भर पहले निवेश किया वो आ गया नुकसान में। तो अब आप देखिए जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अनिल अंबानी की एक गुप्त कंपनी के बारे में पता चला है और 17,000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप यहाँ पे लग रहा है अनिल अंबानी पे, और ईडी ने अब बुलाया है अनिल अंबानी को। तो देख लो कि अनिल अंबानी की मुश्किल है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप देख लो कि पिछले 3 दिन अब देखे तो उनके घर पे ईडी की रेड चली, ऑफिस पे, सब जगह पे, और उसके बाद में अब जो सारे डॉक्यूमेंट जांचे उसके बाद अनिल अंबानी को समन दिया है। तो ईडी ने 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी को 5 अगस्त को दिल्ली में ईडी के हेडक्वार्टर में बुलाया। पिछले एक सप्ताह में एजेंसी ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली जो रिलायंस ग्रुप की जो कंपनियां थी उसके ऊपर छापेमारी की थी, और ये मुंबई में 35 जगहों पर अलग जगह पे रेड डाली गई थी। और ये कार्रवाई 50 कंपनी और 25 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत की गई थी। और इसी से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ईडी और 2 अन्य एजेंसियों को रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा 10,000 करोड़ के कथित डाइवर्जन की जांच से जुड़ी है। सेबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट यानी ICD के रूप में एक बड़ी रकम रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को भेजी। यह रकम CLE प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भेजी गई, जो एक अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी कंपनी है। जांच के दौरान CLE कंपनी के बारे में पता चला था। इस कंपनी के बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही है। यह इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसका ऑफिस नेहरू रोड, वाकोला, सांताक्रूज, मुंबई में है। रिलायंस ग्रुप के एक करीबी व्यक्ति ने सेबी की रिपोर्ट पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस मामले को 9 फरवरी को सार्वजनिक किया था। सेबी ने कोई नई खोज नहीं की है। रिलायंस इंफ्रा का एक्सपोजर 6,500 करोड़ का था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10,000 करोड़ डाइवर्ट किए गए हैं। यह सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए है और ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। एक तरह से ये जानबूझ के ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही है, और ऑलरेडी जो कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि ये गुप्त कंपनी है उसकी जानकारी रिलायंस इंफ्रा ने ऑलरेडी दे दी थी पहले ही। उन्होंने आगे कहा है कि जब एक्सपोजर 6,500 करोड़ का था तो डाइवर्जन 10,000 करोड़ कैसे हो सकता है।
रिलायंस इंफ्रा ने इस मामले में अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए पूरी कोशिश की। रिलायंस इंफ्रा के करीबी व्यक्ति ने बताया कि कंपनी ने 6,500 करोड़ की पूरी राशि वसूलने के लिए समझौता किया है। यह समझौता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज द्वारा कराई गई मध्यस्थता के जरिए हुआ है। इस समझौते को बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश किया गया है। तो रिलायंस अपनी जो रकम है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और पूरा मामला देख सकते हो कि रिटायर्ड जज के द्वारा मध्यस्थता करके किया गया पूरा, और ये बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने पेश भी किया गया इसको। उन्होंने कहा कि समझौते में ओडिशा की वितरण कंपनियां शामिल है, उनकी वसूली का मामला अभी कोर्ट में है। यह राशि पूरी तरह से वसूल की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सेबी से इस मामले में कोई नोटिस नहीं मिला है। मई के दूसरे सप्ताह में सेबी ने ईडी और एनएफआरए और आईबीबीआई को औपचारिक सूचना भेजी थी। इसमें सेबी ने इन एजेंसियों से इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए कहा था। तो सेबी की जांच में पता चला है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अप्रूवल और डिस्क्लोजर नियमों का पालन नहीं किया गया। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार इसे फंड के डाइवर्जन को छिपाया गया, इसे असली बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाया गया। सेबी ने कहा कि कानूनी प्रावधानों का पालन न करने के कारण आर इंफ्रा ने अपनी वित्तीय स्टेटमेंट में फंड के डाइवर्जन से जुड़ी जानकारी नहीं दी। इससे प्रमोट और सम्मिलित इकाइयों को फ़ायदा हुआ। मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि सीएलई को तीसरी पार्टी कंपनी मानकर आर इंफ्रा ने उचित वैल्यू एडजस्टमेंट का खुलासा नहीं किया और वित्तीय स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश किया। यह गलती अभी भी जारी है। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंफ्रा का सीएलई के साथ आईसीडी इक्विटी में निवेश और कॉरपोरेट गारंटी के रूप में वित्तीय लेन देन था। 31 मार्च 2022 तक ये राशि 8,302 करोड़ थी। सेबी की जांच में फाइनेंशियल 2016 से 2023 के बीच अवधि के लिए है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल 2017 से 21 तक रिलायंस इंफ्रा ने उचित वैल्यू एडजस्टमेंट प्रोविजन और एम्पेयरमेंट के कारण 10,110 करोड़ राइट ऑफ किए। मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि रिलायंस इंफ्रा ने सीएलई को लोन देना जारी रखा, जबकि उसे पता था कि सीएलई लोन चुकाने में सक्षम नहीं है। यानी एक साल में डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न बनाने के बाद भी उन्होंने उसी से अगले साल लोन देना जारी रखा। सेबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल 13 से लेकर 23 तक सीएलई पर आर इंफ्रा का कुल बकाया सालाना खर्च आर इंफ्रा की कुल संपत्ति का 25 से 90% था। सेबी का आरोप है कि रिलायंस इंफ्रा ने सीएलई को अपनी रिलेटेड पार्टी के रूप में इसलिए नहीं दिखाया ताकि शेयर होल्डर और ऑडिट कमेटियों से अप्रूवल लेने से बचा जा सके, साथ ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर लगने वाले नियमों से भी बचा जा सके। सेबी ने दस्तावेजों के आधार पर सीएलई को रिलायंस इंफ्रा की रिलेटेड पार्टी पाया है। सीएलई ने यस बैंक से लोन लेने के लिए जो दस्तावेज जमा किए थे उसमें रिलायंस इंफ्रा को अपना प्रमोटर बताया था। रिलायंस इंफ्रा की ऑडिट कमेटी की मीटिंग में मिनट्स में सीएलई को ग्रुप कंपनी बताया गया है। सीएलई के बैंक अकाउंट के जो हस्ताक्षरकर्ताओं के ईमेल आईडी रिलायंस एडीए ग्रुप के डोमेन से है। तो सेबी की जांच के दौरान जो प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बयान जारी किए गए और उनके दर्ज किए गए बयान में सीएलई में नियुक्त डायरेक्टर और केएमपी रिलायंस ग्रुप के डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव भी थे। सेबी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप पहले रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन होने के कारण रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में 40% से अधिक की शेयर होल्डिंग रखते थे। मार्च 2019 तक उनका इन यूनिट पर काफ़ी नियंत्रण और प्रभाव था। 25 मार्च 2025 तक रिलायंस इंफ्रा में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर भी थे और इसलिए इसमें अनिल अंबानी की भूमिका भी शक के दायरे में आ गई है। तो दो झटके एक साथ लगे। एक तरफ तो सेबी की जांच में यहाँ पे एक फर्जी कंपनी के बारे में जानकारी पता चली कि ये कंपनी जो छुपा के रखी गई थी, और दूसरी तरफ ईडी ने बुला दिया। तो देखना होगा कि किस तरह से मुसीबतों से बाहर निकलते अनिल अंबानी। फिलहाल रिलायंस और रिलायंस इंफ्रा के लिए थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।